कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दायिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद्वहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बोजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभौमेस्त्वं निर्देश सज्जनप्रिय वैष्णव सर्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। अभी अनम्यूट कर सकते हैं, अभी अनम्यूट कर सकते हैं तो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं मैं तो उसका जवाब मिलेगा। प्रकाश ब्रदर आप भी। प्रकाश ब्रदर सुनाई दे रहे ना? अनम्यूट करो, अनम्यूट आपका। हाँ यस, वेरी गुड। So we were discussing on 5 things last time. Which were the 5 points we were discussing? 5 चीजें जो हम डिस्कस कर रहे थे। 5 elements of devotion. वो 5 elements क्या डिस्कस कर रहे थे? Chanting, association of devotees, then deity worship, reading Bhagavatam and Dhamvas. ये 5 में से कितने हमने डिस्कस किए? ये 5 में से हमने कितने डिस्कस किए? एसोसिएशन ऑफ ड्यूटीज डिस्कस किया। लास्ट टाइम एसोसिएशन किया था, उसके पहले रीडिंग भागवतम एंड डीटी वर्शिप वी डिस्कस। रिकलेक्शन हो रहा है ना? ओके, तो द बेसिस ऑफ डिवोशन, जो भी का आधार है, इट इज बेस्ड ऑन
three basic principles. Three principles. Sorry. हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर अनम्यूट कर दो. डिस्टर्बेंस है ना? हाँ ठीक है, अभी ठीक है. सो डिवोशन का is based on three principles. What are these three principles? साधना, that is हमारा चैंटिंग, हमारा रीडिंग, हमारा जो भागवत श्रवण है, एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, this is all part of our sadhana. Going to dham, this is all part of our sadhana. Second is siddhanta. Siddhanta means what? Philosophy. ठीक है. So reading Bhagavatam, reading Bhagavad Gita is to enhance our siddhanta. सिद्धांत सही होना चाहिए. एंड लास्ट इज सदाचार. सदाचार क्या है? व्हाट इज सदाचार? आवर आचरण, आवर बिहेवियर, है ना? सो ये तीन चीज बेसिक, दिस इज द दीज थ्री प्रिंसिपल्स आर द बेसिस ऑफ भक्ति योगा. साधना सेकंड, सिद्धांत थर्ड, सदाचार. इन तीनों को बराबर डेवलप करने के लिए, फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू ऊपर तक लाने के लिए ये 5 कंपोनेंट्स हैं. These 5 limbs, actually there are 64 limbs of devotion that is mentioned by Sri Rupa Goswami in Bhakti Rasamrita Sindhu. 64. वो 64 में से ये 5 श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं 5 जो है अनिवार्य है, करना ही है, इसके परे नहीं कर सकते ये 5. ठीक है. तो हमारी साधना में सबसे प्रमुख क्या है? साधना में सबसे प्रमुख क्या है? चैंटिंग. चैंटिंग ऑब्वियसली. साधना में सबसे प्रमुख चैंटिंग. साधना में एज पार्ट ऑफ साधना ऑल्सो यू शुड रीड श्रीमद् भागवतम एज पार्ट ऑफ साधना. बट रीडिंग भागवतम से क्या होता है? सिद्धांत. भक्ति के जो सिद्धांत है वो हमारे दृढ़ हो जाते हैं. आवर फेथ, आवर इंटेलिजेंस बिकम्स सो शार्प कि फिर वो इंटेलिजेंस मन को भटकने नहीं देता है. ओके. बट ये सब होते हुए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर बिहेवियर should be in sync with a devotee's behavior. मतलब भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, पहले वो देवामृत प्रभु थे संन्यास लेने से पहले. तो जब वे पहले शुरुआत में 1998, 1999, 2000, उस टाइम पे ही यूज्ड टू कम एज अ ब्रह्मचारी. ही वाज देवामृत प्रभु और वो भक्तियान हॉस्पिटल आते थे. तो वो ऐसे डॉक्टर्स और सबके वो क्लास वगैरह लेते थे. तो एक बार सीनियर डिवोटी ने उनसे पूछा कि हॉस्पिटल में कैसे प्रचार करना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर प्रीचिंग स्ट्रैटेजी. तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ही सेड, and this is the
principle of this is the principle that Chaitanya Mahaprabhu, if you read Chaitanya Charitamrita, how Chaitanya Mahaprabhu preached, this line defines that. So what did Bhakti Rasamrita Maharaj, that time Devamrit Prabhu, what did he say? How should you preach in the hospital? You know what he said? You should preach 24 hours and speak when necessary. You should preach 24 hours and speak when necessary. Can anybody tell me what do you understand by this statement? Exactly. Because actions speak more than words. Because actions speak more than words. एंड ये सदाचार डेवलप करने के लिए ही हमें भक्तों का संग चाहिए. ये सदाचार डेवलप करने के लिए भक्तों का संग चाहिए. वी में रीड भागवतम इन आइसोलेशन, भगवत गीता पढ़ लेंगे, जपा भी ये वो करते करते कर लेंगे, लेकिन जो हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए अनर्थ है ना, वो अनर्थों का अगर निवारण करना है, अगर वो अनर्थों को बराबर साफ करते हुए आगे बढ़ना है भक्ति में, तो वो भक्त ही है, डिवोटीज ऑफ कृष्णा, हु विल कम एंड करेक्ट यू कि प्रभु जी आप ये जो बोल रहे हो ना, ये ऐसे आप बिहेवियर करते हो ना, वो सही नहीं है, यू हैव टू करेक्ट योरसेल्फ. तो ये डिवोटीज ही बोलेंगे. वो भगवान अर्च विग्रह के रूप में बैठ के खड़े हैं, वो राधा गिरधारी हो या राधा गोपीनाथ हो, वो आके बोलने वाले हमको कि भैया तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो. कौन बोलते हैं? गुरु बोलते हैं और डिवोटीज बोलते हैं. That is why association of devotees is so important. I'll tell you a small story. What is the meaning of uh, of true transformation? Because transformation is seen in our behavior. Transformation is seen in the way we think. And that transformation is what bhakti really does. The way we think, the way we process the thoughts, है ना? So वो जब improve होगा, then we come to a point to say that yes, आगे बढ़ रहे हैं हम. I'll tell you a small story, true story. प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे, they were all शुरुआत के डिसाइपल्स वर ऑल अमेरिकन्स. तो उनके ऐसे सीनियर डिसाइपल्स 1971 में ही हैड गिवन हिज डिसाइपल्स द इंस्ट्रक्शन दैट अभी जुहू में मंदिर बनाना है. सो ऑल हिज उनके जितने भी ये सीनियर डिसाइपल्स हैं, वो सब जुट गए थे कि कैसे फंड रेसिंग करेंगे, कैसे डिवोटीज को लेके आएंगे. तो दैट टाइम प्रभुपाद हैड स्टार्टेड दिस लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम. उसमें क्या था कि जो भी गुजराती बिजनेसमैन, मारवाड़ी बिजनेसमैन है, उनको ये एक लमसम अमाउंट देने का, एंड देन जब भी आप मंदिर आएंगे, आप
जुहू मंदिर में आके प्रसाद ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये कर सकते हैं. एज लाइफ मेंबर यू हैव मेनी फैसिलिटीज. तो ऐसे ये बिजनेसमैन जो भी है उनको लाइफ मेंबर्स बनाने का ये प्रभुपाद ने ये शुरू किया था. सो व्हाट मोस्ट ऑफ हिज सीनियर डिसाइपल्स वुड डू इज, साउथ बॉम्बे जाते थे कोलाबा साइड में, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके कॉन्टैक्ट्स लेके उनसे जाके मिलने का, और फिर जो भी लाइफ मेंबर बन गए तो उतना लक्ष्मी मंदिर को आ जाता था. तो उसी से कंस्ट्रक्शन हो रहा था. सो ऐसे ही गुरु कृपा प्रभु, वन वन ऑफ दो सीनियर डिसाइपल्स, ही वेंट टू वन सो कॉल्ड, कोई पटेल थे, बिग टाइम बिजनेसमैन इन साउथ बॉम्बे. तो उनको अपॉइंटमेंट दिया था 10:30-11 बजे का, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, तो वो बिजनेसमैन जो भी है वो वैसे भी लेट आए थे अपने ऑफिस में, और लेट आए, फिर उनके वैसे ही कुछ अर्जेंट काम चल रहा था, ये वो स्टॉक मार्केट, ये वो जो भी है, इट वाज जस्ट गोइंग ऑन. तो ये करते करते 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट करते करते 12, 12:30, 1, 2, 3, 4, 5, एंड ही इज जस्ट वेटिंग देयर, ही इज जस्ट वेटिंग कि बाबा 5 मिनट इनसे मिले, इनसे बात करें, हो जाता है. तो ऐसे 5 बज गया एंड ही इज प्लानिंग टू लीव. तो उनके सेक्रेटरी आके बोलते हैं कि ये फॉरेनर आए हैं, ये सुबह से बैठे हैं, कुछ तो डोनेशन डोनेशन बोल रहे हैं. तो ही वाज लाइक, अरे हाँ ठीक है, उसको भी भेज दो, भेज दो. एंड ही इज टायर्ड आउट ऑफ द डे. एंड गुरु के प्रभु हमारे वो ऐसे ही, ये भी भूखे हैं, थके हुए हैं बैठे बैठ के, और ये बिजनेसमैन भी टायर्ड है. तो ये गए अंदर. तो ये अभी थक गए हैं, भूखे भी हैं. तो ये गुरु प्रभु अपना पैम्फलेट नीचे ऐसे ही रख देते हैं और बोलते हैं, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ टेम्पल फॉर लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड माय गुरुदेव has requested that uh, you can become a life member. तो उनका टोन ऐसा था ना, तो वो पटेल, मिस्टर पटेल जो है, वो उनकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं, दिस इज द एटीट्यूड इन विच यू आस्क फॉर डोनेशन, दिस इज व्हाट योर गुरु हैज टॉट यू. तो ये दिस इज व्हाट योर गुरु हैज टॉट यू बोले ना, तो इनका चेहरा और लाल हो गया. बोले, because my guru has taught me, that is why I am not taking out a gun and shooting it in your forehead. If it was not for Srila Prabhupada, I would have shot you in your forehead and you would be dead by now. और सडनली ये मिस्टर पटेल ऐसे खड़े हो गए, क्योंकि वो टाइम ऐसे था काउंटर कल्चर का कि अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स और कुछ नहीं करते थे. वो किसी को भी उड़ा देने का, हिप्पीज, नो कल्चर, नो नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, कुछ नहीं था उनको. तो सडनली ये पटेल जी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, यस, योर गुरुदेव इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. वो जो अमाउंट था उसका डबल डबल अमाउंट का चेक साइन कर दिया और उनको दे दिए. सो मेनी टाइम्स हम लोग भी ना, इन आवर डीलिंग्स वी में सी कि अरे ये कैसा डिवोटी है, ये इतना गुस्सा कैसे कर सकते हैं. कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है कि ये अपने आप को डिवोटी बोलता है, तिलक विलक लगाता है, बात कैसे करता है ये, ऐसे कैसे डिवोटी हो सकता है. हाउ मेनी ऑफ अस हैव हैड दिस एक्सपीरियंस? हाथ उठाओ. समीर प्रभु हाथ उठा रहे हैं, प्रकाश ब्रदर हाथ उठा रहे हैं, रितेश प्रभु भी हाथ उठा रहे हैं. सबको ये एक्सपीरियंस हुआ है ना, कि ये अपने आप को डिवोटी बोलता है, इसको तो बात करने को भी आता नहीं है.
तो वो पटेल, बिजनेसमैन मिस्टर पटेल, उसने डबल अमाउंट का चेक साइन क्यों किया था? वो गुरु कृपा प्रभु का बिहेवियर तो कुछ बहुत आइडियल नहीं था, लेकिन he was seeing the change. तो this change you will see, but हम it is like एक बार गिरिराज स्वामी महाराज, उनको एक ऐसे ही डिवोटी ने अप्रोच किया था, बोला कि कभी कभी डिवोटीज इतने रैशली बिहेव करते हैं, इतने क्रूडली बिहेव करते हैं कि ऐसा लगता है कि भक्ति करने का ही नहीं, कि उसके साथ रहने का ही नहीं। एक मिनट, जस्ट मैं कॉल उठा लेता हूं, देन आई विल कम बैक। सॉरी सॉरी, हरे कृष्णा। यस, सो वेयर वाज आई? हाँ, गुरु कृपा प्रभु को ही गेव द डबल डोनेशन, राइट? सो गिरिराज महाराज को एक डिवोटी ने ऐसे ही पूछा था कि कभी कभी ऐसे क्रूड बिहेवियर करते हैं ये डिवोटीज कि ऐसा लगता है कि भक्ति करना ही नहीं चाहिए, और सबका हाथ ऊपर उठा, राइट? ऐसे सबके साथ एक्सपीरियंस होता है कि ये सो कॉल्ड डिवोटी है लेकिन लगता नहीं है ना? सो व्हाट डिड गिरिराज महाराज से? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सदाचार। ही मतलब उनके यूएस में थे, तो उन्होंने बाहर, मंदिर के बाहर वो एक बहुत बड़ा हाईवे था, तो बोले व्हेन यू लुक एट द हाईवे व्हाट डू यू फील? तो बोले वेरी गुड रोड्स महाराज, you can move at 100 kilometers per hour. So, yes. Now tell me, when the road was being built, at what speed you were traveling? So, when the road was being built, so you couldn't travel only, na? So when the road was being built, that time also people were traveling, but at what speed? 20 kilometers per hour. Why? Because work in progress. When the work is completed, it will become highway. But till the work is completed, what is the speed? 20 kilometers per hour. So Maharaj Bole, similarly, our hearts also are like that work in progress. जब तक हाईवे बन रहा है, what will be our आचरण? 20 kilometers per hour. कभी गरम, कभी ठंडा, कभी गुस्सा, कभी ये. Why? Because वो रोड बना नहीं है ना, क्लियर नहीं हुआ है. लेकिन एक दिन वो हाईवे बन जाएगा. फिर जिस दिन हाईवे बन जाएगा, उस दिन क्या होगा? आपको दिखेगा कि ये बापा, ये तो मस्त डिवोटी है, कितना अच्छा बात करता है, कितना अच्छा ये करता है. लेकिन 10 साल पहले ऐसा नहीं था, है ना? सो दिस पॉइंट we must understand fully whenever we are in association of devotees. So we were discussing last time what is the power of association, right? Power of association कि आप एसोसिएशन में आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एसोसिएशन में आने से क्या मिलता है?
कृष्ण मिलते हैं, केवल भक्तों की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, नहीं तो भगवान नहीं मिलते हैं, है ना। भगवान राम शबरी से मिलने क्यों आए? क्योंकि उनके भक्त मातंग ऋषि ने ये प्रॉमिस दे दिया था शबरी को कि भगवान आएंगे, एक दिन आएंगे, आपको अपनी साधना बनाए रखनी है। सो व्हाट डिड शबरी डू? हम गुरु पूजा में गाते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया आज्ञा, आर ना करियो मोने आशा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया आज्ञा, गुरु मुख से जो वाक्य निकले हैं वो मैं अपने चित्त में बिठाता हूं। आर ना करियो मोने आशा, मेरी को और कोई इच्छा नहीं है। बट वो स्टेज बहुत दूर है ना। अभी तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं। हाँ, अभी प्रमोशन कभी हो रहा है वो भी देखना है, घर कभी बन रहा है वो भी देखना है, गाड़ी कभी चेंज करना है वो भी देखना है, हाँ, बच्चे कौन से कॉलेज में जाएंगे, कितना ये करेंगे वो भी देखना है। ये सारी इच्छाएं हैं, छोटी 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 इच्छाएं। सो वी आर नॉट एट द लेवल ऑफ शबरी कि गुरु ने बोल दिया बस, बाकी कुछ है ही नहीं लाइफ में, है ना। बट दैट लेवल विल कम एट सम स्टेज, ग्रेजुअली, वर्क इन प्रोग्रेस। अपने को बोर्ड लगा के रखना है ऑल द टाइम, वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। तो वो व्हेन वी आर एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, वो बोर्ड अपने को भी दिखाना है, वर्क इन प्रोग्रेस, और दूसरों में भी वो बोर्ड है वो दिखना चाहिए। एंड वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये जो है इनका तो हाईवे बन चुका है, इनका हाईवे बन चुका है। और कुछ लोग ऐसे होंगे, अरे इधर तो रोड ही बना नहीं है, बैलगाड़ी भी नहीं जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 20 किलोमीटर पर आवर, वर्क इन प्रोग्रेस। सो इस डिफरेंशिएशन को रूप गोस्वामी डिफाइन करते हैं एज कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी। हैव यू हर्ड अबाउट दिस क्लासिफिकेशन? यस और नो, जिसने सुना है वो हाथ ऊपर करें। Yes, यस, understand. या। सो अंडरस्टैंडिंग दिस इज important. Why understanding this is important? Because you cannot drive a Mercedes car on a Khatara road. At the same time, on a Khatara road धीमे धीमे चल के आप जा सकते हैं, लेकिन आप मुंबई पुणे हाईवे पे हैं और आप बोलेंगे मैं चल के जाऊंगा, तो इट इज वेस्ट, वो हाईवे का तो, है ना। सो नोइंग विच पर्सन इज उत्तम अधिकारी, उनके साथ कैसे डीलिंग करने का, विच पर्सन इज कनिष्ठ अधिकारी, मतलब अभी रोड बनना शुरू नहीं हुआ है भाई, लेकिन इधर रोड बन सकता है, आपको दिखता है कि इधर रोड बन सकता है, थोड़ा मेहनत किया ना, थोड़ा पत्थर वत्थर डाल दिया, थोड़ा ये कर दिया, तो रोड बन जाएगा, फायदा हो जाएगा दुनिया का, वो भी पॉसिबल है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है?
to know who is the work in progress. रोड बन रहा है, रोड बन रहा है. क्लासिकल एग्जाम्पल क्या है वर्क इन प्रोग्रेस? हमारे जैसे लोग वर्क इन प्रोग्रेस है. रोड बन ही रहा है, 20 साल से रोड बन रहा है. कब बनेगा पता नहीं, लेकिन बन रहा है कि नहीं? तो अंडरस्टैंडिंग, this understanding of who's Uttam Adhikari, who's Madhyam Adhikari, and who's Kanishta Adhikari. So, in the Bhakti Rasamrita Sindhu, in the Nectar of Instruction, there are various definitions. Actually, जो जो आगे के पुस्तक है ना, उसमें अलग 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 टाइप के कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी हैं. बट हमारे लेवल पे what we need to understand, it is not to judge devotees. We should not be judging people. अरे ये डिवोटी अच्छा नहीं है, ये जाने दो उसको. जजिंग नहीं करने का. बट एट द सेम टाइम वी मस्ट हैव आवर ओन अंडरस्टैंडिंग कि ये रोड पे मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकता हूं. तो क्या करेंगे आप? दूसरा रोड लेके चले जाओ ना. सिंपल. उतना अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए. नहीं तो क्या होता है, अपनी गाड़ी भी टूटेगी और दूसरे वाले की गाड़ी भी टूटेगी. एक्सीडेंट हो सकता है. वेरी डेंजरस. सो हु इज अ कनिष्ठ अधिकारी? कनिष्ठ अधिकारी इज हु, जो अपनी श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा कनिष्ठ लेवल पे है. दैट मीन्स व्हाट? भगवान है और भगवान सर्वोत्तम है, इतना जानते हैं. लेकिन भगवान कहाँ है? मंदिर में है. मंदिर तक सब ठीक है, मंदिर के बाहर भक्त जाने दो, ये जाने दो, वो मेरे को कोई फायदा नहीं है, कोई लेन देन नहीं है. सो दैट इज कोमल श्रद्धा. सो कनिष्ठ मीन्स व्हाट? वो अभी दुर्गा पूजा आया तो दुर्गा देवी के पास भी, गणेश पूजा आया तो उधर भी, सब जगह अपना अपना ये दैट इज कोमल श्रद्धा. Where your faith in the process of devotion has not become fixed. आप फिक्स्ड नहीं हो. So that is कोमल श्रद्धा. तो उनके आचरण में क्या है? You will see कि हाँ, थोड़ा मैं वो भी करता हूँ, थोड़ा ये भी करता हूँ. हाँ, इस्कॉन मंदिर भी जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है इस्कॉन मंदिर जाना. करते क्या है? हाँ, भगवान का ड्रेसिंग बहुत मस्त होता है और बस दर्शन लेके आ जाता हूँ. दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो गुड, बट दैट इज कोमल श्रद्धा. देन कम्स मध्यम अधिकारी. मध्यम अधिकारी इज वेयर वी नीड टू आइडेंटिफाई फॉर आवर ओन सेक. जिनकी श्रद्धा फिक्स्ड है, वो जानते हैं कि भगवान सर्वोत्तम है और साथ में ये भी जानते हैं कि भगवान के भक्त उनसे भी ज्यादा पावरफुल हैं. क्योंकि भगवान सब कुछ चला रहे हैं, लेकिन मेरे जीवन में अगर भक्तिमय करना है मुझे अपने जीवन को, तो भक्तों के माध्यम से ही आना है. ये मध्यम अधिकारी है. तो मध्यम अधिकारी क्या है? हमेशा भक्तों का संग ढूंढेंगे. कहां मुझे भक्तों का संग मिलेगा? दैट इज मध्यम अधिकारी. कि हमेशा भक्त क्या कर रहे हैं, मैं भी वही करूंगा.
भक्तों के संग में यात्रा के लिए जा रहे हैं, मैं भी यात्रा के लिए जाऊं। भक्तों के संग में सेवा करने जा रहे हैं, मैं भी सेवा करने जाऊं। भक्तों के संग में भागवत में लेक्चर सुन रहे हैं, मैं भी वही करूंगा। हमेशा मध्यम अधिकारी जो है भक्तों का संग ढूंढता है। He will always be in the association devotees. मध्यम अधिकारी को आप चैलेंज करेंगे ना, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है, तो हमेशा उनके पास जवाब होगा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट करेंगे आपको, कि हर क्वेश्चन का जवाब देंगे आपको, जरूरी नहीं है। लेकिन श्रद्धा अटूट है कि बस भगवान ही है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। Right? That entire shloka defines our shraddha, where is our focus? आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काजित उपासना. That is a long shloka, I don't remember fully, but that shloka defines our श्रद्धा. हमारी अटूट श्रद्धा कहाँ है, वो श्लोक में भगवान it is described very clearly. तो मध्यम अधिकारी जो हैं वो अटूट श्रद्धा के साथ अपना कार्य करते हैं. देन कम्स उत्तम अधिकारी. उत्तम अधिकारी कौन है? किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में, किसी भी व्यक्ति में वो केवल भगवान का हाथ देखते हैं. whatever be the position, whichever be the person, whichever be the situation, हर सिचुएशन में, हर पोजीशन में केवल भगवान का हाथ देखते हैं. दैट इज उत्तम अधिकारी. पंडित समदर्शिना, दैट इज उत्तम अधिकारी. सो in it is a process from kanishta to madhyama to uttama, like the highway which is being built, it is a process. So most of the times from kanishta to madhyam वो हो जाता है, but वो madhyam अधिकारी is the one who is climbing from adho shraddha, bhajan kriya, sadhu sangha to anartha nivritti. So most of the ISKCON population, if you see ना, वो किस लेवल पे है? मध्यम लेवल पे है. मध्यम के भी अलग अलग लेवल्स हैं, but we are all in that same bracket, trying to purify our consciousness in the association of devotees. And the greatest challenge in this whole thing is, do not offend devotees. And most important is, never make the mistake of misidentifying a pure devotee. उत्तम अधिकारी को कभी we should not misidentify. वो उत्तम अधिकारी के साथ मिसबिहेवियर हो गया तो दैट इज मैड एलिफेंट ऑफेंस. जो 10 नाम अपराध हैं, वो 10 नाम अपराध में फर्स्ट नाम अपराध क्या है? To blaspheme the devotees who have dedicated their lives for the propagation of the holy name of the Lord. ऐसे भक्त को अगर हमने किसी भी रूप से हानि पहुंचाया, finished.
That is the end. Then there is no rescue. There is no rescue. ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी उत्तम अधिकारी को who has dedicated their life for the propagation of the holy name of the Lord, ऐसे किसी अधिकारी को हमने चोट पहुंचाया, मेंटली जो भी, भगवान, वो भक्त, उत्तम अधिकारी क्या है, कभी ऑफेंड नहीं होते, क्योंकि उत्तम अधिकारी क्या है, पंडित समदर्शिना, उनके लिए सब सम होता है। उत्तम अधिकारी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली उत्तम अधिकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने गाली दिया तो भी चलेगा, किसी ने प्रेम से खाना खिलाया तो भी चलेगा। उत्तम अधिकारी इज एट दैट लेवल, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? फर्क किसको पड़ता है फिर? अगर आपने उत्तम अधिकारी को ऑफेंड कर दिया, फर्क किसको पड़ता है? हाँ, भगवान को फर्क पड़ता है। भगवान को असहनीय होता है। The Lord cannot tolerate it that somebody has offended my devotee. भगवान को सहन नहीं होता है। तो उनके डिवोटी के लिए तो भगवान तो पिलर में से भी आ जाएंगे, नरसिम्हा रूप लेके वो पिलर में से भी आ जाएंगे अपने डिवोटी के लिए। तो सोचो अपनी क्या दशा होगी। हिरण्यकशिपु नहीं बच पाया तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? सो दैट इज इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, दिस इज वन थिंग दैट वी शुड नो फॉर श्योर, ये नहीं कर सकते हैं। एंड नाउ सपोजिंग ये हो गया एंड गलती से ऑफेंस हो गया, and the Chaitanya Charitamrita is full of stories where Chaitanya Mahaprabhu's pure devotee is offended, and then what is the remorse? What is the way out? Anybody? What is the way out? आपने गलती से या जानबूझ के तो करना ही नहीं चाहिए, समझो गलती से गलती हो गई और एक प्योर डिवोटी है, वो ऑफेंड हो गए। अब वो ऑफेंड क्या करना पड़ेगा? एग्जैक्टली उनसे ही माफी मांगना पड़ेगा, उनसे ही माफी मांगना पड़ेगा। विच इज, कैन यू गिव एनी एग्जाम्पल? Durvasa Muni and Amrish Maharaj. Very good. Classical example is Durvasa Muni and Amrish Maharaj. Amrish Maharaj. Yes. रितेश प्रभु आप कुछ बोल रहे थे क्या? एग्जाम्पल? वेरी गुड, वेरी गुड। क्लासिकल एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल। अम्बरीश महाराज इज जस्ट अ नॉर्मल किंग ऑफ दिस material world. Who is Durvasa Muni? Durvasa Muni is brother of Lord Shiva. He has the power of, he is the most powerful mystic yogi. अपार शक्ति है उनके पास, अपार शक्ति, और इस अपार शक्ति का दर्शन भी प्रदर्शन भी करते हैं। वैकुंठ लोक में चले जाते हैं वो।
विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ लोग चले गए कि विष्णु प्लीज प्रोटेक्ट मी, योर सुदर्शन इज आफ्टर मी। विष्णु क्या बोलते, भगवान विष्णु क्या बोलते हैं कि इस पर मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे भक्त का नुकसान हो गया तो सुदर्शन तुमको छोड़ेगा नहीं। एक ही व्यक्ति है जो आपको बचा सकते हैं और वो वही डिवोटी है। So he has to go back from Vaikuntha. He has to go back to the same place where he started the whole drama. और दंडवत करते हैं, दंडवत करते हैं दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को। Now what is Ambarish Maharaj's response? Because he is an उत्तम अधिकारी, अम्बरीश महाराज को दुख हो रहा है कि ये दुर्वासा मुनि मेरे घर आए और बेचारे उनको कितना तकलीफ हो रहा है। अम्बरीश महाराज को ये दुख नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे को मारने वाले थे यार थोड़े टाइम पहले। अम्बरीश महाराज इज फीलिंग सॉरी दैट आई कुडंट सर्व दिस ग्रेट पर्सनालिटी। सो एक्चुअली अम्बरीश महाराज इज सेइंग सॉरी दैट आई कुडंट फीड यू। You see how an Uttam Adhikari thinks? But that is Uttam Adhikari. हमको imitate करने की कोई जरूरत नहीं है। But the lesson we need to learn is in the association of devotees, we have to be on the lookout. We are not offending anybody. But in our dealings with devotees, sometimes it may happen. But the moment you realize, the moment कि अरे मैंने शायद ज्यादा बोल दिया, ज्यादा सुना दिया, सिंपल है, यू शुड गो एंड से सॉरी। एंड बिलीव मी, प्रामाणिक भक्त को किसी ने सॉरी बोल दिया, वो मूड से ही वो माफ कर देते हैं, भगवान भी माफ कर देते हैं, भक्त भी माफ कर देते हैं, बाकी समुदाय भी माफ कर देते हैं। समझो वो प्रामाणिक नहीं है तो आपने अपना तो कार्य कर दिया, आप अपना चलते रहिए, है ना। देयर इज नथिंग टू लूज इफ वी टेक अ हम्बल पोजीशन, देयर इज ओनली एवरीथिंग टू गेन। ठीक है। सो उत्तम अधिकारी के लिए देयर आर मेनी इंस्ट्रक्शंस हाउ यू शुड। उत्तम अधिकारी के साथ तो जनरली कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। व्हाई? बिकॉज कोई ऐसे प्योर ग्रेट पर्सनालिटी आते हैं तो पहले ही सबको पता रहता है, कोई स्वामी, कोई सन्यासी आ रहे हैं, कोई सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं, तो सब लोग पहले से ही हाँ ये ग्रेट ग्रेट डिवोटी हैं, इतने साल से सेवा कर रहे हैं, तो सब लोग तैनात हो जाते हैं सेवा करने के लिए। द प्रॉब्लम इज व्हेन वी आर डीलिंग विथ आवर ओन caliber persons, when we are dealing with work in progress, तो उसमें ही आनाकानी होता है। बट देयर ऑल्सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ठीक है, वी शुड बी केयरफुल दैट वी शुड नॉट जज, वी शुड नॉट जज। जजमेंट मीन्स व्हाट? ये तो इससे तो कुछ होगा नहीं, ये तो ऐसा ही है, ये मिस्टर फॉलन डिवोटी है, ये वो थॉट प्रोसेस नहीं रखना चाहिए। कोई भक्ति कर रहा है, अपनी क्षमता से कर रहा है, उसको वी जस्ट हेल्प इन
we just help that person to progress further in whichever capacity we can, and only in certain situations. जैसे अभी हम कोई मैनेजर पोजीशन में है, कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, तो करेक्शन करना चाहिए, बिहेवियर करेक्शन करना चाहिए, जो भी करेक्शन करना चाहिए. अदरवाइज द बेस्ट रूल टू फॉलो is what Bhakti Rasamrita Maharaj said first line. What is that first line? 24 hours you should preach and speak when necessary. So speak when necessary हो गया क्या? नेसेसरी का मतलब क्या है कि अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ होता है, तो बोलना चाहिए. कोई सामने से पूछता है कि भगवत गीता में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, आप क्यों ऐसे जपा कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज द फिलॉसफी. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रीच थ्रू योर एक्शंस. आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला बोलता है कि बस हमको आपके जैसे बनना है. एंड दैट इज द ग्लोरी ऑफ चैतन्य महाप्रभु's devotees. जब हरिदास ठाकुर से मिले थे, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कुछ कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो बहुत सुंदर गाते हैं, सुंदर बोलते हैं और बहुत सुंदर प्रचार करते हैं, और कुछ डिवोटीज ऐसे हैं कि उनका आचरण देख के आनंद आता है कि इतना इतना सदाचार इतना है कि कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते. तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हरिदास ठाकुर आप दोनों में उत्तम है. आपका आचरण भी फर्स्ट क्लास है और आपकी आपकी प्रचार क्रिया भी उत्तम है. एंड दैट इज व्हाई ही सेज, इसीलिए आप नामाचार्य हैं, बिकॉज आपने अपने आचरण से हरिनाम कैसे लेना है और हरिनाम की सेवा कैसे करनी है आपने सिखा दिया है. बिकॉज यू आर फर्स्ट इन सदाचार एंड यू आर फर्स्ट इन प्रचार. So that should be our ultimate goal. First in Sadachar and first in Prachar. But ऐसा if we are supposed to do something, what is the first step that we should take? The first step that we should take is अपने आचरण को सुधार. क्योंकि आचरण में सुधार आ गई तो प्रचार स्वाभाविक रूप से होगा. हम ऐसे ही प्रचार करने जाएंगे और आचरण बराबर नहीं है, तो our actions will speak the reverse of what our words are speaking. Okay, so I just wanted to highlight on what is why we need to make a distinction between कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी. Of course हर एक के ऊपर 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है, बट जस्ट अ ब्रीफ आइडिया आपको मालूम होना चाहिए कि कनिष्ठ कौन है, मध्यम कौन है और उत्तम कौन है. उत्तम अधिकारी की हमेशा सेवा करनी चाहिए. मध्यम अधिकारी के साथ प्रेम भर बर्ताव होना चाहिए. दैट मीन्स यू हैव टू हैव loving dealings, friendship. That is what you should have with मध्यम अधिकारी. एंड कनिष्ठ अधिकारी के साथ प्रोत्साहन देना चाहिए.
keep encouraging the Kanishta Adhikari. And at our own level, at a personal level, it is always good to think. मैं अभी भी बच्चा हूँ, नर्सरी में हूँ. I am still in nursery. Even Haridas Thakur, when he was so old that he hardly had the strength to walk, even at that time Haridas Thakur would say that I am still so low in devotion that I do not have the mind frame to chant. Because he was so sick, he could not chant 192 rounds every day. He used to say that my mind is so sick that I am not able to chant. And Chaitanya Mahaprabhu at that time said that you are उत्तम in सदाचार, you are उत्तम in प्रचार. आप नामाचार्य. Hare Krishna. So, any doubts, any questions? We were discussing on association with devotees. तो उसमें 3 types of अधिकारी मतलब अधिकार का मतलब है कि आपको कुछ करने का या कुछ सेवा का अधिकार. जैसा इफ यू आर रजिस्टर्ड इन द आईसीयू, आपको अधिकार दिया गया है पेशेंट को देखने का ना. वैसे कनिष्ठ, उत्तम, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम अधिकारी क्यों है? क्योंकि उत्तम अधिकारी को अधिकार है प्रचार करने का. He has by his the power of his devotion, he has the adhikar of giving Krishna. Madhyam adhikari, by his sadhana, he has the adhikar of associating with devotees, developing friendship. And Kanishta, because his Shraddha is not developed, his adhikar is only till worshipping the Lord. जो आम जनता सभी है, हाँ, हम सब उसी में आते हैं. आम जनता को अधिकार ही नहीं है क्योंकि श्रद्धा ही शुरू नहीं हुई. अच्छा, तो ये श्रद्धा के बाद श्रद्धा के बाद ही ये अधिकार शुरू होता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है श्रद्धा. तो कनिष्ठ अधिकारी का जो श्रद्धा है वो कोमल है, वो फ्लिकर होता रहता है. भगवान के पास जाऊं कि अभी मेरा प्रमोशन हो नहीं रहा है तो दुर्गा माता के पास जाऊं, गणेश जी के पास जाऊं, वो कनिष्ठ अधिकारी है. मध्यम अधिकारी क्या है? उसकी श्रद्धा अटूट है. वो जानता है कि जो भी है भगवान के पास. खत्म हो गई, मतलब हाँ, अब चंचलता खत्म हो गई. तो वो मध्यम अधिकारी है. उत्तम अधिकारी क्या है? किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में वो हर एक में भगवान कृष्ण का अंश ही देखेगा. दैट इज उत्तम अधिकारी. प्रभुपाद, he could see even those most fallen hippies also, he felt have the capacity to take up to devotion. That is उत्तम अधिकारी. But very rare उत्तम अधिकारी इधर. हरे कृष्णा. हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आपकी आवाज सुन के आनंद आया. ऑडियो हेलो, हरे कृष्णा बोलो. ओ माय गॉड, आप भी हैं. हरे कृष्णा सर. हरे कृष्णा. So any questions? अभी डॉक्टर लक्ष्मी ने पूछा कि अधिकारी क्यों बोलते हैं, तो मैं आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग कि अधिकार का मतलब क्या है, व्हाई इट इज कॉल्ड अधिकारी. हाँ बोलिए, क्वेश्चन क्या है?
कनिष्ठ अधिकारी से उत्तम अधिकारी बने का ऐसा कुछ ईयर्स लगते हैं कि वो अलग अलग रहता है सबका? वही मैंने बोला ना, हमारा सब वर्क इन प्रोग्रेस है. स्पीड के ऊपर रहेगा अपने. Chaitanya Mahaprabhu says that in a moment, in one amsha means less than a second, a person can become pure devotee, Uttam Adhikari. If that person can surrender himself 100% to the lotus feet of Krishna, in that one amsha, he becomes Uttam Adhikari. But the problem is कि that one moment of complete 100% surrender to Krishna आता नहीं है. It may take few days, few months, few years, few lifetimes, many lifetimes for having that one moment of complete 100% surrender to Krishna. So how much time? It is actually dependent on us. Yes. Am I ready to give 100% surrender? If yes, then you are already a pure devotee. Thank you. So the whole process of Bhakti Yoga is about developing that. The 9 stages of Bhakti is for that purpose only. धीमे धीमे अपने को जाना है, धीमे धीमे ऊपर जाना है. कुछ लोग एकदम फास्ट ट्रैक पकड़ के चले जाते हैं, बट वो बहुत कम लोग हैं. they are नित्य सिद्धास. Like if you read Journey Home, गुरुदेव का बुक पढ़ेंगे जर्नी होम, you know from the very outset, you know that this personality is not of this material world. ये व्यक्ति इस भौतिक जगत के है नहीं. मतलब भगवान कृष्ण तो बाद में आए उनके लाइफ में, लेकिन पहले से ही आचरण, एटीट्यूड सब आपको पहले से ही बताता है कि ये इस जगत के नहीं. वो प्रेमचंद जी का एक फेमस लाइन है, पता नहीं आपने पढ़ा है क्या? प्रतिक्रिया ही जीवन की कसौटी है. Have you heard? प्रेमचंद जी का बहुत फेमस लाइन, प्रतिक्रिया ही जीवन की कसौटी है. Which what is the meaning? How you respond to difficult situations defines you. So महाराज उसी लाइन को, गुरुदेव उसी लाइन को differently word करते हैं. The greatness of a person is known by his ability to tolerate difficult situations. So the more the difficult situation, the more you need tolerance. So उत्तम अधिकारी is कितना भी provocative situation हो, he is always some. कंप्लीट अनर्थ निवृत्ति जब होती है तभी उत्तम अधिकारी बन सकते हैं. कंप्लीट अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके बाद ही प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट. निष्ठा is the first stage where उत्तम अधिकारी का फर्स्ट ये है निष्ठा. दैट इज आफ्टर अनर्थ निवृत्ति. फिर निष्ठा के बाद क्या बोलते हैं, ये रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम सब आएगा. बट निष्ठा इज द फर्स्ट. निष्ठा मीन्स व्हाट?
अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा, किसी भी परिस्थिति में वो श्रद्धा नहीं हटेगी, किसी भी परिस्थिति। उत्तम अधिकार, रुचि, आसक्ति, वो सब लेटर ऑन, बट there are 9 stages to devotion. What are the 9 stages? अधो श्रद्धा, साधु संग तथा भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, भाव, आसक्ति, भाव, प्रेम। निष्ठा के बाद रुचि, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद भाव, भाव, प्रेम। Correct. So these are 9 stages. What are the 9 processes of bhakti? 9 processes of bhakti क्या है? प्रोसेसेस हैं अर्चनम, वंदनम, हाँ, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। How does it start? How does bhakti start? श्रवणम, कीर्तनम, कीर्तनम, वंदनम, स्मरणम, अर्चनम. So who is saying this to whom, you know? ये श्लोक कौन किसको बोल रहे हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. ये श्लोक कौन किसको बोल रहे हैं? Yes, who is saying this to whom? Explain with reference to context. Anybody? Who says this shloka to whom? कौन से वैदिक लिटरेचर में आता है ये श्लोक? करेक्ट श्लोक बोला आपने. ये नवविध भक्ति है. कौन किसको ये बता रहे? नवविध भक्ति. श्रवणम, इमेजिनेशन होता है नारद जी कभी उनको मुझे बताया क्या नहीं प्रहलाद महाराज जी. So Dr. Lakshmi says नारद जी ने प्रहलाद महाराज को बताया. गर्भ से ही सीख के आए. She is somewhere close. Explain with reference to context. So okay, in which Vedic scripture does this shlok come? इतना तो बता दो. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम. हाँ, पद्म पुराण. Okay, this shloka is spoken by Prahlad Maharaj to Hiranyakashipu in the 7th canto of the Srimad Bhagavatam, when Hiranyakashipu asks, "Oh Prahlad, what is the best form of knowledge that you have?" And Prahlad tells his father this shloka. The greatest of all demons, the greatest enemy of Vishnu, and Prahlad fearlessly tells his father that this is the best of all knowledge, the 9 processes of bhakti. Okay. तो प्रहलाद अपने demon पिता हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं the 9 processes of bhakti. Okay, so 9 stages, 9 processes, 3 levels of devotees. Any other questions? किसी को कोई प्रश्न है? Okay. हाँ? भक्ति में Varna-ashrama system is the basic system through which society should run.
वर्ण और आश्रम। आश्रम क्या है? आप ब्रह्मचारी आश्रम में रह सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में रह सकते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में रह सकते हैं, संन्यास आश्रम में रह सकते हैं। और वर्ण मतलब आप या तो ब्राह्मण हो सकते हैं, या तो क्षत्रिय हो सकते हैं, या तो वैश्य हो सकते हैं, या तो शूद्र हो सकते हैं। तो ये वर्ण और आश्रम किसने बनाए? ये वर्ण और आश्रम भगवान ने। हाँ, भगवान ने बनाया। किस किस बेसिस पे बोल रहे हैं आप ये कि भगवान ने बनाया? भगवत गीता में बताए, यस, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। वेरी गुड, क्या बात है। थैंक यू फॉर दैट आंसर। डॉक्टर लक्ष्मी बोल रहे हैं कि डॉक्टर समीर डेडिकेटेड स्टूडेंट है। थैंक यू। तो चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म के आधार पर वर्णों का विभाजन हुआ है। गुण और कर्म के आधार पर कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ये वर्ण है। ये भक्तिमय जीवन के लिए इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि शूद्र भी भक्त हो सकते हैं, शुद्ध भक्त हो सकते हैं। जैसे शबरी, शबरी वॉज अ भिल्ल, नॉट इवन शूद्र, शी वॉज लोअर देन शूद्र एक्चुअली। लेकिन चूंकि शबरी ने अपने गुरु के वचनों को अपने जीवन से लगाया, हृदय में लगाया, इसीलिए शी बिकेम प्योर डिवोटी, बियॉन्ड संन्यास, बियॉन्ड वानप्रस्थ, बियॉन्ड एनीथिंग। भगवान राम के किसी सन्यासी को नहीं मिले, किसी क्षत्रिय राजा को नहीं मिले। भगवान आए और शबरी के जूते बेर खाए। वाई? बिकॉज डिवोशन इज बियॉन्ड वर्ना एंड आश्रम। वर्ण और आश्रम के परे है भक्ति। लेकिन संसार को चलाने के लिए वर्ण और आश्रम का करना चाहिए। एवरी इंस्टीट्यूट, आप कोई भी इंस्टीट्यूट, आप भक्ति हॉस्पिटल पकड़ो तो उधर भी ब्राह्मण है, उधर भी क्षत्रिय है, उधर भी वैश्य है, उधर भी शूद्र है। नहीं, दैट क्लास इज देयर एवरीवेयर। कोई बड़े ऑफिस में जाओ आप, कोई भी कंपनी में, देयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, वो क्षत्रिय है। देयर इज वर्कर क्लास जो साफ सफाई कर रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, शूद्र है। बट वेदर यू कॉल देम दैट वे और यू, but that does not define who is a devotee. भक्तियान हॉस्पिटल में पोछा मारने वाला भी प्योर डिवोटी हो सकता है। आप नहीं जानते हैं वो प्रभुपाद के कितने निकट है ना। So that does not define your position as a devotee. It only defines your social position in the material world. भौतिक जगत को चलाने के लिए वर्ण और आश्रम है, भक्ति में जीवन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपने आचरण को बराबर रखेंगे तो आचरण से ही गुण कर्म विभाग से, आपके आचरण और आपके कर्म से ही आपके अंदर ब्राह्मणों का सारा गुण आ सकता है। सारे गुण ब्राह्मणों का, जो ब्राह्मण इज सपोज टू बी द मोस्ट intellectual population, which means the most refined form of living is that of Brahmanas. So refined form of living, if you just follow the process that Srila Prabhupada has given, your life will automatically become refined. तो अमेरिका में रहने वाले हिप्पीज, अभी आप वृंदावन में जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, तो आप कवि चंद्र महाराज और ऐसे सन्यासियों को देखेंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे कि 30 साल पहले ये हिप्पी थे, 40 साल पहले हिप्पी थे। कवि चंद्र महाराज वॉज इन दैट, कोई तो
डांस शो या इसमें थे वो, टोटली कंप्लीट हिप्पी। नाउ ही इज कवि चंद्र महाराज। उनको देखेंगे तो आप, भाई, बिकॉज प्रभुपाद ने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये हाईवे बन सकता है, तभी वो पूरा गड़ा हुआ गड्ढा था, लेकिन प्रभुपाद आइडेंटिफाइड यहाँ रोड बन सकता है, हाईवे बनेगा, और हाईवे बना विथ टाइम, विथ टाइम। एंड दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ अ उत्तम अधिकारी, of a pure devotee. And a pure devotee blesses, then it is like China making the road in Mumbai. चाइना को अगर दे दिया रोड बनाने के लिए, तो जो काम 2 महीने में होता है वो 7 दिन में हो जाएगा, है ना? वैसा है। So if you have the blessings of a pure devotee, then life is on the fast track, super fast, bullet train. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Hare Krishna. Thank you very much. Krishna, Thank you next so time. much, sir. Hare Krishna. Hare Krishna. Brother, thank you.